स्वागत है। बारी है आज के आवाज हेल्पलाइन की। अच्छा, हेल्पलाइन के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूं, आपको मेरे साथ कोई बैठा हुआ स्टूडियो में नजर आएगा। दरअसल चॉइस इंटरनेशनल के रिजल्ट्स आए, मेरे ख्याल से कल बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट रहे। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ साहब अरुण पोद्दार जी स्टूडियोज में हैं। अरुण जी से बातचीत करेंगे उन बढ़िया से नंबर्स पे। साथ में आज आवाज हेल्पलाइन में मदद करने के लिए आपको नजर आएंगे लखनऊ से manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल। आपने चॉइस में वो दिवाली सेलिब्रेशन नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल हो रहा है मैं सर। और मानस तो एकदम ट्रेडिशनल में है। सर वो रिजल्ट्स का ये डिस्कशन था तो थोड़ा फॉर्मल स्ट्रक्चर में आना था। अच्छा, पहले मार्केट्स लेकर आइए भाई। साल आज सुबह दिखा रहा था मैं, मैथ आपको गणित दिखा रहा था कि किसिंग डिस्टेंस दूर थे हम इस साल 2025 के अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों से। लांग गए क्योंकि हम वहीं खड़े हुए थे, बिल्कुल ब्यूटीफुली अच्छे मोमेंटम 2 दिन के। उसके बाद थोड़ा सा पुशबैक हुआ और फिर थर्स देखिए क्या जनरेट हुआ भारतीय बाजारों में। निफ्टी बैंक 2.5% उछाल के साथ नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा और निफ्टी बढ़िया 3/4% बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ। हाँ, हम और आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इस बात का हो रहा होगा कि ये लार्जली लार्ज कैप्स का मोमेंटम है। ऑफ लेट लार्ज कैप्स मोमेंटम ड्राइव कर रहे हैं। हम और आपके पोर्टफोलियो में वो मजा नहीं आ रहा क्योंकि हमारा एक्सपोजर तो मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा है। वो आज भी पॉकेट लगार्ड है, मिड कैप्स फ्लैट हैं, ब्रेथ डिक्लाइंस के फेवर में। ठीक है, कोई बात नहीं, लार्ज कैप्स हो सकता है लीड कर रहे हो। एक बार वो अच्छे मोमेंटम के बाद अगर कंसोलिडेट करें, ब्रेथ कैचअप करें तो हो सकता है हमारे ब्रॉडर मार्केट्स फिर आमतौर पे साइकिल्स ऐसी प्ले आउट होती हैं मार्केट्स की, अनटिल अनलेस लार्ज कैप करेक्ट करते हैं। ये कंसोलिडेट करें, ब्रॉडर मार्केट चलें, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार की हेल्थ के लिए इस तरह के मूव्स बढ़िया रहते हैं। पर अभी तो मोमेंटम एंजॉय करिए। मानस को दिखाइए। मानस, मजा आ रहा है स्क्रीन को देख के, बढ़िया दिवाली स्क्रीन पे बन रही है। क्या लग रहा है आज के इस मूव को देखते हुए, फेस्टिविटीज को देखते हुए? और लेग्स हैं क्या इस मोमेंटम के? और लेग्स हैं क्या इस रैली के? तो देखिए आशीष जी, बिल्कुल है। और कल ही अगर आप देखें तो निफ्टी ने एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया। आज निफ्टी ने अपने पिछले स्विंग हाई जो कि मेरे ख्याल से 25,650 के आसपास था, उसको ब्रेक कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया। तो कोई रीजन दिखता नहीं है टेक्निकली जिसकी वजह से अपने प्रॉफिट बुक करे या कोई भी एक सेल कॉल ले। मेरे हिसाब से ये रैली कंटिन्यू रहेगी। निफ्टी की अगर बात करें तो अब शायद जो ऑल टाइम हाई था 26,200 26,300 उसी को अपने टारगेट सेट करके चले। हालांकि जो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है उसका जो ब्रेकआउट है उसके टारगेट बड़े आते हैं, लेकिन अभी के लिए 26,200 250 की टारगेट सेट करके चलेंगे। अपनी पोजीशन में बने रहिए और बिल्कुल सही समय है जब आपको अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ रिवाइज कर लेने हैं। मेरे ख्याल से आप 25,500 पे स्टॉप लॉस लगा के रखें, पोजीशन को होल्ड करें, डिप पे खरीदारी करें और 26,250 की टारगेट सेट करके चलें। लीजिए भाई साहब, ट्रेल करिए अपने स्टॉप लॉसेस को और दमखम है इस भारतीय बाजारों में। मोमेंटम शायद इंटैक्ट है, उस तेजी को प्ले करने का ये बढ़िया सा तरीका मानस ने प्रेजेंट कर दिया। चॉइस इंटरनेशनल, मुझे आदत है चॉइस ब्रोकिंग की। पहले एक जमाने में चॉइस ब्रोकिंग थी, फिर नाम बदल के चॉइस इंटरनेशनल हुआ है ना। तो चॉइस इंटरनेशनल होल्ड को ही है और ब्रोकिंग इसकी वन ऑफ द सब्सिडरी है। तो पोद्दार सर से इंट्रोड्यूस करा ही दिया आपको। एक बार चॉइस इंटरनेशनल का साल का चार्ट उठाइएगा स्क्रीन पे। आज का दिखाइए, साल का दिखाइए। अप्रैल की स्टार्ट में चॉइस इंटरनेशनल का स्टॉक था तकरीबन 500 के आसपास और आज खड़ा हुआ है 850 पे। 6 महीने में ऑलमोस्ट 65% के आसपास के रिटर्न्स। गजब मूव्स दिए हैं स्टॉक ने। खैर, मोमेंटम है बढ़िया। Q2 के नंबर स्क्रीन पर आएंगे। आय में साल दर साल 14%, इबिटा में 27% का जंप। पर मैं हमेशा कहता हूं ये इस तरह की हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज को सीक्वेंशली मैप करना जरूरी है। तो सीक्वेंशली भी आय 19% का जंप है, इबिटा 14% बढ़ा। तो साल दर साल तो मार्जिन्स में एक्सपेंशन था, सीक्वेंशली थोड़े से मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए। अरुण सर, ऐसा क्यों? क्या थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ रही कंपटीशन की इसीलिए या कोई और रीजन है? सर, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, इन टर्म्स ऑफ अगर अपन मार्जिन्स की बात करें और Q2 के नंबर्स की अगर अपन स्पेसिफिकली बात करें,
अगर आप कंपेयर टू YOY एक्सपीरियंस अगर अपन देखेंगे तो एज ए इंडस्ट्री वाइड पिछला Q2 वाज द बेस्ट फॉर एवरीवन इन द इंडस्ट्री। पिछले साल का पिछले साल का अगर Q2 अगर अपन देखें तो इंडस्ट्री वाइड सबसे बेहतर था। और सर्टेनली जिस तरीके से थोड़े बहुत रेगुलेटरी चेंजेस हुए, उस रेगुलेटरी चेंजेस का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पे आया है। बट इन अ लार्जर प्रोस्पेक्ट अगर अपन देखें तो CIL में जो चॉइस इंटरनेशनल होल्डको कंपनी है उसमें मेजर 3 बड़े रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं। ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारा एडवाइजरी है एंड NBFC है। सो हर क्वार्टर में एक एक्टिविटी सर्टेनली लीड करती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रोथ्स एंड ऑल। अगर आप देखें तो Q2 में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। हमने लगभग 5 IPO पिछले क्वार्टर में किए हैं, उनमें से 3 SME थे, 2 मैन बोर्ड अपन IPO किए। अपन ने लगभग 1000 करोड़ प्लस की फंड रेजिंग करी है। सो उस तरीके से मर्चेंट बैंकिंग ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। और इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स जहाँ तक अपन डिस्कस कर रहे हैं, H2 के नंबर्स विल बी बेटर देन H1 और वहाँ पे मार्जिन्स ऑल्सो विल इम्प्रूव। मैं आ रहा था, आपने अपने रिजल्ट प्रेजेंटेशन में ब्यूटीफुली हाईलाइट अपनी ओवर द इयर्स ग्रोथ को मैप करके दिखाया, और वही इंडस्ट्री का भी हाल है लाल। करेक्ट। मतलब वो FY23 से FY24 वो सॉलिड ग्रोथ का फेज, FY24 से पार्ट ऑफ FY25 नॉर्मलाइज हुई ग्रोथ, और वहां से लेकर अब तक की जर्नी इरेटिक हो गई थोड़ी सी। तो ये क्या रेगुलेटर के एक्शंस की गाज है और कॉन्फिडेंस है इस बात का कि यहां से वापस ग्रोथ पटरी पे लौटती हुई नजर आएगी? बिल्कुल सर, फेज वाला है, थोड़ा सा हिचकोले खाने वाला, और वापस ट्रैक्शन आएगा, ऐसा मानते हो आप? बिल्कुल सर। अगर आप देखें तो आज तक जब भी रेगुलेटर्स ने मार्केट को बेहतर करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं, एक छोटा पीरियड सर्टेनली हर किसी मार्केट इंटरमीडिएटरी के लिए थोड़ा टफ रहता है, बट लॉन्गर रन में उसका हमेशा बेनिफिट मिलता है। पास्ट में भी हर बार जब ऐसे इंसिडेंट हुए, उस एक क्वार्टर या हाफ ऑफ द क्वार्टर थोड़ा सा उसका हीट रहता है, बट लॉन्गर रन में क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ता है, मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे नंबर्स सर्टेनली इंप्रूव होते हैं। अगर आप Q1 टू कंपेयर Q2 भी करें तो भी यहाँ पे ब्रोकिंग में अच्छे नंबर्स ग्रोथ हुए हैं, एंड वी आर होपफुल कि Q3 Q4 में ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी नंबर काफ़ी बेहतर आएंगे। तो ये अच्छे नंबर्स, मतलब एक चॉइस ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी समय देखा। अभी हो क्या रहा है, ट्रेडिशनल ब्रोकर्स, न्यू एज ब्रोकर्स, तो न्यू एज ब्रोकर्स सारा मार्केट छीन रहे हैं, ट्रेडिशनल के पास बहुत ज्यादा ग्राउंड रह नहीं गया। चॉइस ने हाँ ओवर द इयर्स अपने आप को समय के साथ बदला भी। मैं वो देख रहा था आपकी वो कौन सी ऐप, चॉइस फिनेक्स, खूब डाउनलोड्स हैं, रिव्यूज भी बढ़िया थे, सब टटोल के आ रहा हूं मैं। तो आप अपना मार्केट शेयर होल्ड ऑन कर पाए हो या इवन फर्दर कंसोलिडेट कर पाए हो क्या रहा है? सो सर, मैं आपको इसमें एक छोटा सा एडिशन देता हूं। पिछले 3 क्वार्टर से चॉइस कंटिन्यूअसली टॉप 3 ब्रोकर में है इन टर्म्स ऑफ नेट अकाउंट एक्विजिशन साइड। नए इंक्रीमेंटल जो है उसमें हम टॉप 3 ब्रोकिंग हाउसेज में आते हैं, जितने भी जो ये डिजिटल प्लेयर्स हैं। और तो आप कह रहे हो ऑनबोर्डिंग हमारी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चल रही है। ऑनबोर्डिंग भी बेहतर है, और अब जो नया कंज्यूमर या जो नया कस्टमर मार्केट में आ रहा है वो सर 3 टियर टू 6 टियर सिटीज से आएगा। उस कंज्यूमर को आज भी फिजिकल प्रेजेंस अट्रैक्ट करती है, और चॉइस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो आज जब हम लगभग 200 प्लस ब्रांचेस लेके बैठे हैं, और इस साल में लगभग 100 प्लस ब्रांच करने का टारगेट है, तो हम बाय एंड ऑफ मार्च 26 हम लगभग 300 सवा 300 फिजिकल ब्रांच के साथ होंगे, और लगभग प्रैक्टिकली 1500 के आसपास फ्रेंचाइजी नेटवर्क्स के साथ होंगे। तो कस्टमर का एक्विजिशन इन टर्म्स ऑफ न्यू एडिशन हमारे लिए बेहतर मार्केट होगा कंपेयर टू द ओनली डिजिटल प्लेयर्स। ये तो सच है, मुझे भी कंफर्ट आता है किसी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी से डील करने में जब उसकी ब्रांच मेरे सामने हो, लोग दिखते हो मुझे। करेक्ट। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आप देखें तो इंडियन कंज्यूमर हमेशा उसको प्रेफर देता है। अच्छा, 2 सवाल और हैं। आपने कहा H2 विल बी बेटर देन H1। आय H1 में 15% बढ़ी, EBITDA 37% बढ़ा। जब ये कह रहे हो तो बैक ऑफ द ऑनलोप कैलकुलेशन पूरे साल का है क्या अंदाजा लेके चल रहे हो आप साल के लिए? मैं स्पेसिफिक नंबर की बजाय मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि पिछले 4 से 5 सालों में हमारा जो CAGR ग्रोथ है वो लगभग 50% के अराउंड रहा, एंड एट ए ओवरऑल लेवल वी विल मेंटेन दिस पीस इवन इन दिस ईयर, ऑल्सो इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर टाइम। सो ये जो 50% का ग्रोथ रेट हम कंटिन्यूसली पिछले 4 साल 5 साल से मेंटेन कर रहे हैं, ये ग्रोथ रेट विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स टाइम। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक लास्ट सवाल, रेगुलेटर की बात छेड़ी थी हमने,
तो वो वीकली एक्सपायरी सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है। करेक्ट आप तो इंडस्ट्री में मंजे हुए खिलाड़ी हो, कंसल्टेशन पे पेपर आया था, आपने भी पर्चा भरा होगा, करेक्ट। अभी जा रही है कि इट्स हेयर टू स्टे फॉर द टाइम बी। बिल्कुल सर, हम भी इस चीज़ के फेवर में है कि इसको थोड़े दिन और होल्ड रखना चाहिए, और मार्केट में एजुकेशन लेवल पे और लिटरेसी लेवल पे थोड़ा और रेगुलेटर्स को और इंटरमीडिएटरी को एफर्ट करना चाहिए। अल्टीमेटली कंज्यूमर जितने समय तक मार्केट में रहेंगे उतना हर किसी के लिए बेहतर है। सो वो बेसिकली स्पेकुलेशन एक्टिविटी नहीं करे, अपने नॉलेज से चीज़ों को एग्जीक्यूट करे, आपके चैनल को देखे, अल्टीमेटली उससे नॉलेज गेन करे, उससे उसकी मार्केट में जो एलटीवी है, लाइफ टाइम वैल्यू है, वो इंक्रीज होगी। सो सर्टेनली एज ऑन डेट वी ऑल्सो इन दिस फेवर, सर्टेनली ये इंटरमीडिएटरी के रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट करता है, बट वी आर वेरी मच इन लाइन विद द रेगुलेटर्स कि आपको रादर देन जंप करने के स्पेकुलेशन के बजाय अपने को लिटरेसी और एजुकेशन पे एफर्ट करना चाहिए, लोगों को मार्केट में बेहतर और लंबे समय तक रहे इसके लिए इंश्योर करना चाहिए। लाइफ टाइम वैल्यू हमें अपनी बढ़ानी है। बिल्कुल, इट्स द होल स्टोरी। ब्यूटीफुल। अरुण सर, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस बढ़िया नंबर्स के लिए आपको। थैंक यू। हाय भाई, आवाज़ हेल्पलाइन थी, एक कुछ तो हेल्प कर दी जाए। मुंबई से ऋषित चौहान जुड़ते हुए। ऋषित, हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामना एडवांस में। हेलो ऋषित, हाय, आपको भी हाँ, सर। मेरा हाँ, अभी मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 2000 शेयर्स थे यस बैंक के, तकरीबन काफी टाइम से मैंने लेके रखे थे 19 रुपए 20 पैसे के भाव में, और उसमें से मैंने 1600 तो निकाल दिए। अभी मेरे पास 400 क्वांटिटी और बची हुई है, तो उसका क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको होल्ड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यस बैंक? मानस, क्या करा जाए? बहुत कुछ बदलाव हुए, काफी कंसोलिडेट करा, उसके बाद थोड़ा बहुत तो इंचअप कर गया है अब, और अब वो धीरे धीरे करके नए जो सबसे बड़े शेयरधारक हैं लगातार माल खरीद रहे हैं। अब तो 25% होल्डिंग ले गए हैं, कुछ कुछ बदल रहा है। इन सब एंटिसिपेशन में बचा हुआ माल रख लूं क्या यस बैंक का? तो देखिए, स्टॉक ने पिछले हफ्ते ही इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। पिछले 4-5 दिनों में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन ध्यान रखिए अभी भी स्टॉक 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो क्वांटिटी इनके पास है उसमें आप बने रह सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 20 रुपए का ही लगाना पड़ेगा जहां पर 200-डे मूविंग एवरेज आता है, क्योंकि अगर 200-डे मूविंग एवरेज ब्रेक होगा तो ही मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड नेगेटिव होगा। इसलिए 20 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के जो बची हुई क्वांटिटी है उसको होल्ड करिए। ऊपर की तरफ अगर 23 रुपए 50 पैसे के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो मेरे ख्याल से रैली रिज्यूम हो जाएगी, और उस केस में आपको 27 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, यस बैंक, ये व्यू आता हुआ। यस बैंक के कल रिजल्ट्स भी आने, ये ध्यान रखिएगा। कल भतेरो बैंक के रिजल्ट्स, उनमें से एक यस बैंक भी है। मुंबई से ही प्रभाकर सर जुड़ते हुए। प्रभाकर सर, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून सर, हैप्पी दिवाली। आपको भी सर। हाँ, तो मेरे पास इम्क्यूरी फार्मा के 750 शेयर्स है, 14 का 60 का भाव है। एमक्योर फार्मा, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं प्रभाकर सर, या ट्रेडिंग का मामला था? सर ट्रेडिंग का मामला था, 3-4 महीना तो हुआ, लेके ट्रेडिंग का ही मामला था, लेकिन वो डाउन हो गए। अच्छा मानस, क्या करें, 3-4 महीने हो गए, 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। ये एक्टिवली एमक्योर फार्मा का आप ट्रेड भी करते हो मानस? ये ट्रेडिंग लिस्ट में होता है आपके क्या? नहीं नहीं, ये ट्रेडिंग लिस्ट में नहीं होता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वॉल्यूम्स काफी कम होते हैं। हाँ। तो बिल्कुल ट्रेडिंग यूनिवर्स में नहीं है। लेकिन अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि ये सही है कि स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन स्टॉक अभी भी 200-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक प्राइस सपोर्ट है 1260 के आसपास, तो 1300 से लेकर 1260 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। 1260 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 1440 के ऊपर निकलेगा। ये है एमक्योर फार्म रिव्यू। सारी बहुत ज़्यादा क्वेरीज ले नहीं पाया क्योंकि मैनेजमेंट इंटरेक्शन आ गया था। मानस, थैंक यू सो मच, फेस्टिव ग्रीटिंग्स। अब अपनी शायद मुलाकात दिवाली के दिन ही हो रही होगी, क्योंकि टेक्निकली तो दिवाली मंडे को है। आप लोग कब मना रहे हो लखनऊ में? मंडे? बिल्कुल बिल्कुल, मंडे को ही मनाई जा रही है दिवाली। तो आप सुबह मिलोगे नहीं मिलोगे? सॉरी, सुबह मिलोगे नहीं मिलोगे मंडे को? नहीं नहीं, बिल्कुल मिलेंगे, पूरे दिन रहेंगे आपके साथ। परफेक्ट, लव यू। आपको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो लक्ष्मण बिजी हैं आजकल 2 दिन से नासिक में। वो तेजस MK1A का वो मेडन फ्लाइट, और ऊपर से राजनाथ सिंह साहब आए हुए हैं, उसकी HAL की नई
असेंबली लाइंस को इनॉग्रेट करने वगैरह, वहाँ ले चलूँगा आपको लक्ष्मण के पास, बढ़िया इंटरेक्शन सुनवाऊंगा। नासिक प्लांट से पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A बनकर तैयार हुआ, जिसका इंडियन एयरफोर्स को बेसब्री से इंतजार है। यह एयरक्राफ्ट पूरे डिफेंस सेक्टर के लिए कितना अहम है, नासिक से बता रहे हैं लक्ष्मण, सुनिए। जी हाँ, ये वही है एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये वही फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में अगर दुश्मन सुनेंगे तो उनके पसीने छूट जाएंगे। इसकी खासियत ऐसी है कि जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे। ये वही एयरक्राफ्ट है जिसका इंडियन एयरफोर्स का लंबे समय से इंतजार चल रहा है। यह है मार्क 1A एयरक्राफ्ट, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने अपने नासिक प्लांट में बनाया है, और नासिक प्लांट से बना हुआ ये पहला एयरक्राफ्ट है। और इस एयरक्राफ्ट की खासियत ये है कि ये बगैर फ्यूल भरे हुए 500 किलोमीटर तक जा सकता है। अगर इसको बीच में फ्यूल की जरूरत पड़ेगी तो आगे आप देख रहे होंगे तो फ्यूल, मिड एयर फ्यूल भरने की सुविधा है, नहीं हवा में ही इसमें फ्यूल भरा सकता है। दूसरी, इस एयरक्राफ्ट की खासियत यह है कि 50,000 फीट तक ये एयरक्राफ्ट ऊपर तक उड़ सकता है, और इसमें अत्याधुनिक हथियार लगाने की पर्याप्त सुविधा दी गई है। इसमें ऐसे ऐसे रडार लगाने की सुविधा है जो दुश्मनों का अगर कोई भी रडार आता है आसपास तो उसको निष्क्रिय कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में ऐसे ऐसे हथियार लगाने की सुविधा है जो आप जहां तक देख सकते हैं उससे ज्यादा दूर तक उसकी मारक क्षमता होती है। इसमें ऐसे मिसाइल लगाए जा सकते हैं जो करीब 150 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता रख सकते हैं।